Welcome back बच्चों e-learning classes of St. Michael's Academy. In previous lecture I have discussed with you कुछ न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किया था मोर कंसेप्ट पे। दो तीन न्यूमेरिकल्स और देखते हैं दो, जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। मैंने दो पिछले क्वेश्चन में कुछ फार्मूलाज दिए थे और मैंने ये बताया था कि आपको क्या करना है, क्या ध्यान देना है, किस टाइप का आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या उसमें से निकालना है। ये सारी चीज़ें अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कभी न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो मैंने पिछले क्लास में 3 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे आपके साथ। आज हम लोग 2 और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। उसके बाद से इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मूला ये हम लोग पढ़ेंगे। ये लास्ट हमारा टॉपिक है इस लेसन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल्स के साथ। इनको देखते हैं इनमें क्या निकालना है और कैसे निकाल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.025 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है और सबसे पहले आपको ये अलग करना है कि क्या दिया है एंड क्या निकालना है। तो देखा आपने इसमें क्या दिया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आपको निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या इसको आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन पॉइंट। तो इसमें क्या आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें आपका नंबर ऑफ मोल्स दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.025 इक्वल्स, ये निकालना है आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है एंड एवोगाड्रो नंबर। यू ऑल नो व्हाट इज एवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6.022 10⁻23। अब आप इसको निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आप सॉल्व करिए खुद से। इसका आंसर होगा 1.505 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इस तरह से देखा आपने कितना इजी होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करना। अब हम लोग इसी का एक दूसरा वैरायटी देखते हैं कि इसमें क्या दिया है, क्या कैलकुलेट करना है। कन्वर्ट दिस अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इन मोल्स। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपको मोल्स कैलकुलेट करना है और क्या दिया है, ये दिया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय व्हाट, एवोगाड्रो नंबर 6.022 10⁻23। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा 0.2 मोल, या इसको मोल भी लिखते हैं। तो इस तरह से देखा आपने, ये कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। आपको सॉल्व करने आता ही है। यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 2/10 आ जाएगा, ये कट जाएगा 2/10 इक्वल्स टू दैट अमाउंट ऑफ मोल। तो देखा आपने कितना इजी होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करना। आप अपने टेक्स्ट बुक से और सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा। अब आपको प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, बस क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा ताकि क्या दिया है और क्या निकालना है ये आपको बहुत अच्छे से उसको जान सके। तो जैसा मैंने कहा, इस लेसन का लास्ट टॉपिक दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला जो मैंने लिखना बताया था वैलेंसी के साथ, तो फॉर्मूला
का क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मूला? सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मूला, आइए देखते हैं। किसी भी, जैसे मान लीजिए बच्चों आपको कोई नाम दिया गया, आपके क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं आपके एक क्लास में, हर पर्टिकुलर बच्चे का नाम दिया गया है, तो आप उसको उस नेम से या बाय फेस उसको आप आइडेंटिफाई करते हो। तो एलिमेंट्स और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये जो फॉर्मूला है ये इस मॉलिक्यूल्स का है या इस कंपाउंड का है। इसके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना। और तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है आपका कि नेम ऑफ द, इट गिव्स नेम ऑफ द सब्सटेंस। सबसे पहले एलिमेंट्स का सिंबल आप जानते हो और कोई फॉर्मूला दिया गया है तो सबसे पहले आप उसको देखोगे तो आप क्या कहोगे कि नहीं, इस फॉर्मूला, इस मॉलिक्यूल का नेम है, जैसे मान लीजिए आपको H2O दिया गया, इसका नेम क्या है? आपने देखा H2O, आपने कहा ये वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला हो गया H2O। तो सबसे पहले जब H2O आपके सामने आया तो आपने क्या रिकॉग्नाइज किया कि इट गिव्स द नेम ऑफ सब्सटेंस, आपने उसका नाम दिया कि नहीं, दैट इज वाटर, ठीक है। सेकेंड आपको क्या इससे इंफॉर्मेशन मिलता है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, different type was different types of atoms which are not atoms, different types of elements. Which are present in that formula. दूसरा आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपको H2O में क्या क्या एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसका आपको मिलता है कि कितने टाइप के एलिमेंट्स मिलके उस कंपाउंड को बना रहे हैं। थर्ड है इट रिप्रेजेंट्स one molecule or one mole of a substance that is 6.022 10 to 23। ये और क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी कंपाउंड का आपने वन मॉलिक्यूल लिया हुआ है। जैसे मान लीजिए H2O ले लिया, NaCl ले लिया, NaCl भी एक कंपाउंड है, उसमें आपने देखा सोडियम और क्लोरीन एटम है और रिप्रेजेंट द वन मॉलिक्यूल। और NaCl के एक मॉलिक्यूल में क्या होता है? एक सोडियम और एक क्लोराइड होता है और वन मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड contains 6.022 10 to 23 पार्टिकल्स और एटम्स। ये एक और चीज आपको बताता है it gives information about number of atoms। ये एटम्स, कितने एटम्स प्रेजेंट हैं इसका भी इंफॉर्मेशन देता है, जिससे आप क्या कर सकते हो? आप नंबर ऑफ एटोमिसिटीज की काउंट कर सकते हो। जैसे नंबर ऑफ एटोमिसिटी इन वाटर कितना है ये सारा मैंने पढ़ा दिया है। नंबर ऑफ एटोमिसिटी इन वाटर इज 2 + 1 3, इन NaCl इज 2। तो इस तरह से एटोमिसिटी ऑफ कंपाउंड आप निकाल सकते हैं,
नेम ऑफ सब्सटेंस, आपको सबसे पहले आपको रिकग्निशन मिलती है, आप कंपाउंड को एक रिकग्निशन देते हैं कि ये कंपाउंड है। जैसे मैंने कहा कि मैग्नीशियम क्लोराइड, मैंने बोला मैग्नीशियम क्लोराइड, आपने उसको लिखा MgCl2। Mg की वैलेंसी कितनी होती है? प्लस प्लस, क्लोराइड की माइनस, और वैलेंसी क्रिस क्रॉस होते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MgCl2। तो आप अगर कहीं मैंने दिया कि MgCl2 के बारे में डिफाइन करिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट the name of this compound is magnesium chloride. It represents one molecule of magnesium chloride. Number of atoms in this compound are 3, and it has two different elements that are magnesium and chlorine. इस तरह से फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, और फॉर्मूला का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट योर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 4। टिल देन कीप रिवाइजिंग and stay safe.